हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। और इस वीडियो में आपके लिए लेके आया हूँ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार के। इससे पहले मैं कई पोएम के क्वेश्चन आंसर डाल चुका हूँ, सिर्फ 2 पोएम बची है, उनके भी बहुत जल्दी डाल दूंगा। और आपको किसी भी टॉपिक के क्वेश्चन आंसर चाहिए, किसी भी टॉपिक पे कुछ डिटेल चाहिए, स्पेशल इंग्लिश फर्स्ट ग्रेड के लिए, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड इंग्लिश के लिए, किसी भी टॉपिक के ऊपर, तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा। और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, और प्लीज़ कमेंट आपको वीडियो कैसे लग रहा है। प्लीज़ वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में आपके लिए पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जॉन डन के बारे में, उनको डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन आंसर करेंगे। यह है जॉन डन इज ए ग्रेटेस्ट मेटाफिजिकल पोइट। जॉन डन है वो एक मेटाफिजिकल पोइट है। डन बिलोंग्स टू द 17th सेंचुरी, यानी 17वीं शताब्दी से बिलोंग करता है। डन्स गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार इज डिवाइडेड इनटू 3 स्टेंजा ऑफ 9 लाइन्स ईच, यानी कि 3 स्टेंजा के अंदर ये पोएम है, जिसमें एक के अंदर 9 लाइन है, प्रत्येक के अंदर 9 लाइन है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। द राइम स्कीम ऑफ ईच स्टेंजा ऑफ गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार इज ए बी ए बी सी सी डी डी डी। ये इसकी राइम स्कीम है। एनामोरे इज द बिलवड ऑफ जॉन डन। जॉन डन की जो प्रेमिका थी वो एनामोरे थी। ड्राइडन यूज द टर्म मेटाफिजिकल पोएट्री इन टर्म ऑफ डन्स पोएट्री, यानी कि जो एक इंग्लिश पोइट था, इंग्लिश, उसने ड्राइडन ने जॉन डन के बारे में ये टर्म दी थी मेटाफिजिकल पोइट्री। इसकी जो पोइट्री थी उसको टर्म दी थी ये वाली। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। डन इज नोन एज द फाउंडर ऑफ मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोएट्री। जो डन है वो मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोएट्री के फाउंडर हैं। अब क्वेश्चन पे चलते हैं। प्लीज लाइक, प्लीज, क्योंकि मैं लगातार वीडियो डाल रहा हूँ, प्लीज एक लाइक करिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब क्वेश्चन देखते हैं। डंस सॉन्ग, ये एक सॉन्ग है, और ये जब पब्लिश हुआ था ये सॉन्ग के नाम से पब्लिश। गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार वाज पब्लिश्ड इन द वॉल्यूम ऑफ पोएम्स इंटाइटल्ड, कि ये किस नाम से जो ये गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार जो पोएम है, जो सॉन्ग है, किस किस एल्बम के अंदर पब्लिश्ड हुआ था। इसका ए ऑप्शन सही है। सॉन्ग्स एंड सोनेट्स नाम का जो एक जॉन डन का वॉल्यूम आया था पोइट्री का, उसमें ये पोएम पब्लिश हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाउ मेनी पोएम्स वर इंक्लूड इन सॉन्ग्स एंड सोनेट्स। जो जॉन डन का सॉन्ग एंड सोनेट्स नॉवल है उसमें कितनी पोएम्स थी। इसका बी ऑप्शन सही है, 55। उसमें 55 पोएम थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द वॉल्यूम ऑफ पोएम्स सॉन्ग एंड सोनेट्स वाज पब्लिश्ड। जो सॉन्ग एंड सोनेट्स जो वॉल्यूम था वो पब्लिश कब हुआ था। 1633 के अंदर। डी ऑप्शन सही है इसका। नेक्स्ट पे चलते हैं। डंस डंस वॉल्यूम सॉन्ग्स एंड सोनेट वाज पब्लिश्ड बाय। ये जो जो वॉल्यूम था सॉन्ग एंड सोनेट्स किसके द्वारा पब्लिश हुआ था। ये जॉन डन ने खुद पब्लिश नहीं किया था, ये उसके बेटे ने, यानी कि उसके सन ने। इसका सी ऑप्शन सही है, उसने पब्लिश किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार डील्स विद द थीम ऑफ। इसकी थीम क्या है। गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार की थीम है ट्रू। इसकी जो बी ऑप्शन सही है, एंटी फेमिनिज्म। ये एंटी फेमिनिज्म इसमें इसकी थीम है गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू डन इज कंसिडर्ड टू बी द ग्रेटेस्ट इम्पॉसिबिलिटी। कि डन के अनुसार कौन सी इम्पॉसिबिलिटी का जिक्र किया गया है गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार में उसके डन के द्वारा। इसका बी
ऑप्शन सही है कि मेन जो पोएम है, ये सॉन्ग है, इस चीज के ऊपर बेस्ड है। इसका बी ऑप्शन सही है कि टू फाइंड ए ट्रू एंड फेयर वुमन। इस पूरी पोएम के अंदर यही जिक्र किया जाता है कई तरीकों से। कभी किसी चीज का जिक्र करता है, कभी किसी चीज का जिक्र करता है, कभी राइडिंग का जिक्र करता है, कभी टूटते हुए तारे का जिक्र करता है। उनका मेन थीम, जो मेन उसका इम्पॉसिबिलिटी थी, ग्रेटेस्ट इम्पॉसिबिलिटी, वो यही थी कि आप एक ट्रू एंड फेयर वुमेन नहीं पा सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच फिगर ऑफ स्पीच द पोइट यूजेज इन द लाइन राइट 10,000 डेज एंड नाइट। इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज किया गया है? इसमें सीधी सी बात है, हाइपरबली यूज किया गया है, क्योंकि 10,000 यानी कि 10,000 दिन रात लगातार चलते रहना, 10,000 दिन रात, इतना तो आदमी भी नहीं जीता। तो इसमें हाइपरबली, बढ़ा चढ़ा के बातें की गई है। व्हाट इज द थीम ऑफ डंस सॉन्ग गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार? इसकी ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है पहले। इसकी वुमेन्स इनकंसिस्टेंसी, यानी कि चंचलता। इनकंसिस्टेंसी का मतलब होता है चंचलता, अस्थिरता, यानी कि वुमेन्स की अस्थिरता। इसका ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द प्लांट दैट हैज ह्यूमन क्वालिटी? इसमें एक पोएम के अंदर एक प्लांट का जिक्र किया गया है, उसमें उसके अनुसार कि उसकी जड़ होती है ना, वो ह्यूमन शेप की होती है, तो उसमें कुछ ह्यूमन क्वालिटी होती है, मैंड्रिक। इसका बी ऑप्शन सही है। डंस सॉन्ग गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार इज डिवाइडेड इनटू 3 स्टेंजा, और प्रत्येक स्टेंजा की 9 लाइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द राइम स्कीम ऑफ ईच ऑफ द स्टेंजा ऑफ गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार इज। इसकी राइम स्कीम है ए बी, ए बी, सी सी, डी डी डी। इसका ए ऑप्शन सही है। ये पहले भी शुरू में पॉइंट्स के अंदर अपन जिक्र कर चुके हैं इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाउ व्हेन दो रिटर्न्स विल टेल मी दाउ हेयर रेफर टू। ये दो है, ये किसके लिए रेफर किया गया है? ये रीडर के लिए रेफर किया गया है पोएम के अंदर। इसका सी ऑप्शन सही है। द पोइट वुड लाइक टू मीट ए पेलिग्रिम टू। कि पोइट पेलिग्रिम यानी कि धार्मिक यात्रा करना चाहता है, किससे मिलने के लिए, किसको कहता है इस उसके अंदर चाहता है वो। इसका सी ऑप्शन सही है, ए फेयर एंड फेथफुल वुमेन। कि वो कहता है कि फेयर एंड फेथफुल वुमेन अगर मिल जाए तो वो मेरे लिए पेलिग्रिम होगा, एक धार्मिक यात्रा के समान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन द पोएम गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार द प्रोटोगनिस्ट विशेज। कि इस पोएम के अंदर मेन प्रोटोगनिस्ट कौन है? ऐसा उम्मीद की जाती है कि टू मीट ए ट्रू वुमेन, ए ट्रू वुमेन इसका इस पोएम की प्रोटोगनिस्ट है। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। फ्रेंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। प्लीज, अगर कोई भी आपको कोई भी कमी लगी हो या अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक एंड कमेंट करके बताएं। थैंक यू वेरी मच।